Today you look beyond the adult you see in the mirror and meet your inner child. आज आप उस अडल्ट से परे होके देखें जिसे आप मिरर में देखते हैं और अपने अंदर के छोटे से बच्चे अपने इनर चाइल्ड से मिलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहाँ बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। आज डे 8 के अंदर लविंग योर इनर चाइल्ड पार्ट 1 के अंदर आप सीखने वाले हैं इनर चाइल्ड एक्टिविटी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है आपके लिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन डे। जब मैंने इनर चाइल्ड एक्टिविटी फर्स्ट टाइम की थी अपने लाइफ में, तब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिले थे, बहुत सारे बंद दरवाज़ों के रास्ते मेरे लिए खुले थे। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था मेरी लाइफ में, मेरी मैरिज का। तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सेकेंड वीक में एंटर कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, टॉपिक और थीम के ऊपर आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। चाहे हम कितनी भी सेल्फ रिलायंट वुमेन हो या कितने भी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल मैन हो, कोई भी एज हो, लेकिन आप सब मानते हैं कि हमारे सब के अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा है। और ये बच्चा क्या चाहता है? ये सिर्फ प्यार चाहता है, अपनी सेफ्टी चाहता है, अपनी सुरक्षा चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसको नर्चर करे। और हम क्या हमारे इनर चाइल्ड को ये सब दे पाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि एज एन एडल्ट हम कहीं और हैं और हमारा इनर चाइल्ड कहीं और रहता है। आज हम बीइंग एन एडल्ट हमारे इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे। और ये इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। बहुत सारी यहाँ से ओपनिंग मिलेंगी आपको, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल सकता है। आई एम होपिंग कि आपकी जो भी विशेज़ हैं वो सब मैनिफेस्ट हो जाएं बहुत जल्दी से। और ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी है रीपेरेंटिंग। अब जब हम सब जानते हैं कि हमारे सब के अंदर एक इनर चाइल्ड है, एक छोटा सा बच्चा है, तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे सब के अंदर एक पेरेंट भी है जो कॉन्स्टेंटली हमें स्कोल्ड करता है, हमें डांटता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें किया करते थे बचपन में। कहीं ना कहीं उस 5-7 साल के बच्चे ने डिसाइड कर लिया था, तय कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे ये करने से ही प्यार मिलेगा या वैलिडेशन मिलेगी या अप्रूवल मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बच्चा अभी डिस्कम्फर्ट में है, फियरफुल है, नाराज़ है, तो बहुत सारी ऐसी जगहों पर वो स्टक है। आज आपको अपना पेरेंट बनते हुए अपने ही इनर चाइल्ड के साथ में कनेक्ट करना है और अपने उस प्यारे से बच्चे को यकीन दिलाना है कि तुम बिल्कुल सेफ हो और तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगी या करूँगा। ये बहुत ही ज़रूरी है और यही आपकी एकमात्र जिम्मेदारी है। क्योंकि एज एन एडल्ट आप अपने अंदर के बच्चे को भूल चुके हैं या जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं। मैं नहीं जानती, बट वो कहीं सहमा सा है, नाराज़ है, अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब मांग रहा है, लेकिन आपने उसे कहीं दबा दिया है। एज एन एडल्ट आप आगे बढ़ते जा रहे हैं पर अपने इनर चाइल्ड को, उसे आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जब तक आपका इनर चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें। सो गाइज, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू डू दिस रीपेरेंटिंग। अपने अंदर के बच्चे को सिक्योर करना, अपने अंदर के बच्चे को प्यार देना, खुश रखना, यही हमारी जिम्मेदारी है। और आज हम डे 8 के अंदर पार्ट 1 की मिरर एक्सरसाइज फॉर इनर चाइल्ड हीलिंग स्टार्ट करेंगे। गाइज, ये एक्सरसाइज बहुत ही सीरियस एंड सिंसियर है, साथ ही बहुत ही सेंसिटिव भी है। तो प्लीज़ इसे सिंसियरली कीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आई एम देयर, यू कैन कमेंट एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। ऑल्सो इस मिरर वर्क के दौरान अगर कुछ इमोशंस आपके बाहर आते हैं तो प्लीज़ अलाउ देम टू फ्लो। उन्हें दबाने की कोशिश मत कीजिएगा, उन्हें बहने दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज की मिरर वर्क एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो आज के मिरर वर्क का पहला स्टेप है कि आपको अपने बचपन की एक फ़ोटो ढूंढनी है जो कि 4 से 5 साल की हो और उसको अपने मिरर पर लगा देना है। अगर आपके पास आपके बचपन की फ़ोटो नहीं है तो आप 4-5 साल के किसी भी बच्चे की पिक ले सकते हैं एंड आपको इमेजिन करना है कि ये आप ही हैं। आपको उस फोटो को कुछ मिनटों तक देखना है। उसके बाद अब आप बताइए कि आपको वो कैसा बच्चा दिख रहा है।
एक हैप्पी चाइल्ड, एक खुशनुमा, एक प्यारा सा बच्चा, या फिर एक मिजरेबल चाइल्ड, मतलब एक दुखी बच्चा, एक सहमा हुआ सा बच्चा, आपको क्या दिख रहा है उस फोटो में। उसके बाद अपने इनर चाइल्ड से मिरर में देख के बातें करें। आप या तो उस फोटो की आंखों में देख सकते हैं, या अपनी ही आंखों में देख के बोल सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। ऑल्सो आपका बचपन में ज़रूर कोई ना कोई निकनेम रहा होगा, मेरा भी था। तो आपको अपने इनर चाइल्ड को उसी नाम से पुकारना है, उसी नाम को लेके आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है। और हो सके तो आप मिरर के सामने बैठ के इस एक्टिविटी को करें, क्योंकि अगर आप खड़े रहकर इसे करेंगे और जब आपके हैवी इमोशंस, आपके डिफ़िकल्ट फीलिंग्स आना स्टार्ट होंगी, तो इट माइट पॉसिबल कि आप उस कमरे से बाहर भागना चाहें या आप उस एक्टिविटी को रोकना चाहें। तो इसीलिए आपको इसे छोड़ना नहीं है। हो सके तो टिश्यू पेपर साथ में लेके बैठें। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बच्चे थे तो आप, मैं, हम कितने फुल ऑफ लाइफ थे, है ना, हैप्पी गो लकी थे। हमें किसी चीज़ का डर नहीं था। हंसना है तो हंस रहे हैं, रोना है तो रो रहे हैं। अब हम जब बड़े हो गए हैं तो क्यों हम अपने इमोशंस को दबाना सीख गए हैं, क्यों हम अपने इमोशंस को छुपाना सीख गए हैं, क्यों हम रोना चाहते हैं बट रोते नहीं हैं, अपने आंसुओं को दबा लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम इतने एंग्शियस होते जा रहे हैं? क्यों इतने जजमेंट्स हमारे अंदर आ गई हैं? क्यों हम सेल्फ क्रिटिसिज्म में घुसते चले जा रहे हैं? क्या हो गया इस छोटे से, उस प्यारे से बच्चे को जिसे इमोशंस दबाने नहीं आते थे? उसे जब रोना था तो वो रोता था, जब हंसना था तो हंसता था। आज हम उस बच्चे से बात करेंगे, आज हम उसे समझाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैं थोड़ा भटक गई थी, मैं तुम्हें प्यार करना भूल गई थी, या मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं अब तुम्हें इंश्योर कराना चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। आज जब हम उस बच्चे से बात करेंगे तो बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, उन्हें बहने दीजिए। इसके बाद अपने इनर चाइल्ड से दिल खोल कर बात कीजिए, उसका नाम लेकर, उसका नाम पुकार कर उससे बात कीजिए। हमें कितना अच्छा लगता है ना जब कोई हमारा नाम कहकर हमें बुलाता है। उसी तरीके से अपने इनर चाइल्ड को उसका नाम लेकर, अपने निक नेम को लेकर उससे बात कीजिए। उसके बाद उससे ये अफर्मेशन कहिए, आई लव यू, आई लव यू मानसी। आपको अपना नाम लेकर कहनी है, आई लव यू मानसी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे पास सुरक्षित हो, मैं हमेशा तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। आपको इस तरीके से उसको शांत कराना है, उसे रिलैक्स कराना है। ये थी आपकी आज की मिरर वर्क की एक्सरसाइज। इसके बाद हम आते हैं जर्नल एक्सरसाइज पर। अब इस जर्नल एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्रेयॉन्स की, कलर्ड पेन्स की या कलर्ड पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको लेकर बैठिए। इसके बाद आपको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से अपनी पिक्चर बनानी है, मतलब जिस हाथ को आप जनरली यूज़ नहीं करते हो। जैसे मैं राइटी हूँ तो मैं लेफ़्ट हैंड से पिक्चर बनाऊंगी, अगर आप लेफ्टी हैं तो आप राइट हैंड से बनाएंगे। जो भी जिस भी हैंड से आप ज़्यादा काम करते हैं, आपको उसके दूसरे हैंड से ये पिक्चर बनानी है। आपको अपनी पिक्चर बनानी है और बी क्रिएटिव, उसको कलर करना है, कलर्ड पेन से बनाना है, बहुत अच्छी सी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। अब इस ड्राइंग को आपको अपने मिरर पर लगानी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, दैट्स ओके। आपको जजमेंट नहीं देनी है, आपको जज नहीं करना है खुद को। आपको सिर्फ एक प्यारी सी ड्राइंग बनानी है एंड उस ड्राइंग को अपने मिरर पर लगाना है। अब उस पिक्चर को देखते हुए आपको अपने इनर चाइल्ड से बात करनी है। अपने इनर चाइल्ड से कुछ सवाल पूछने हैं एंड उनके जवाब आपको जर्नल में लिखने हैं। जैसे पहला सवाल है, तुम्हें क्या पसंद है? दूसरा सवाल है, तुम्हें क्या नापसंद है?
तीसरा सवाल है, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? चौथा सवाल है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? पांचवा सवाल है, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ? अच्छा, आज तक क्या ये क्वेश्चंस आपसे किसी ने पूछे हैं? अगर हाँ, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। फॉर मी, आई एम द लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि मेरी मदर हमेशा मेरे साथ रही हैं ये पूछने के लिए। उन्होंने हमेशा हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखा है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कोई नहीं होता, नॉट इवन देयर पेरेंट्स। तो ये क्वेश्चंस पूछते हुए आपको रोना आ सकता है, तो घबराना नहीं है। आपके पास आप हैं। डू दैट, फील दैट एंड राइट डाउन द आंसर्स। आपका इनर चाइल्ड क्या कहता है इन सवालों के बारे में? व्हाट डू यू लाइक? मेरे इनर चाइल्ड को अगर मैं पूछूं कि उसको क्या पसंद है, तो मेरे इनर चाइल्ड को टॉयज़ बहुत पसंद है एंड उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। इसी तरीके से आपको अपने इनर चाइल्ड से पूछना है कि उसे क्या पसंद है, एंड जो भी आंसर्स आपको मिलते हैं आपको वो लिखना है। उसे क्या नापसंद है, क्या चीज़ उसको, किस चीज़ से उसको डर लगता है, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, सेफ्टी की, प्यार की, सुरक्षा की, जो भी आपका आंसर है उसको आपको लिखना है। यू विल बी अमेज्ड विद द आंसर्स, ट्रस्ट मी। आप हैरान हो जाओगे आंसर्स देख के। आपको पता चलेगा इन आंसर्स को लिखने के बाद कि आपके इनर चाइल्ड को कितना प्यार चाहिए, और वो देना टोटली आपकी जिम्मेदारी है, किसी दूसरे इंसान का काम नहीं है ये। उसके बाद आप अपनी आंखों को बंद कीजिए एंड जो आंसर्स आपको आपके इनर चाइल्ड से मिले हैं उनके बारे में सोचिए, एंड आज की इस एक्सरसाइज से आपने जो भी सीखा है वो लिखिए। तो गाइज, ये थी आज की जर्नल एक्सरसाइज, आज की मिरर वर्क एक्सरसाइज एंड जर्नल एक्सरसाइज। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनको स्किप नहीं करना है। एंड अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं तो आप दिन में कीजिए, बट आपको डे वाइज इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। यही तो हमारा सेल्फ लव चैलेंज है। इसके बाद आज की एफर्मेशन है, आई एम्ब्रेस माई इनर चाइल्ड विद लव। मैं अपने इनर चाइल्ड, मैं अपने अंदर के बच्चे को प्यार से गले लगाती हूँ या स्वीकारती हूँ। राइट डाउन दिस एफर्मेशन 21 टाइम्स एंड रिपीट इट। आपके इनर चाइल्ड को आपसे प्रेम चाहिए, उसको आपसे सुरक्षा चाहिए, एंड वो देना टोटली आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने इनर चाइल्ड का ख्याल रखना है। इसके बाद सोने से पहले मेडिटेशन करना ना भूलें, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। तो गाइस, आज का डे 8 हम यहीं पर एंड करेंगे। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए थीम और एक नए मैसेज के साथ। टिल देन अपने आप को खूब सारा प्यार कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।